नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। दोस्तों, जैसा कि पूर्व के क्लास में कहा गया था कि इस चैनल पर मैथ के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सवालों को भी लेके आया जाएगा और जो कि जीके से संबंधित सवाल होगा, जो कि हर परीक्षा में कई बार इसे पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। और ये जो जीके का सवाल होगा किसी एक टॉपिक पर A to Z यानी संपूर्ण जानकारी उसकी दी जाएगी उसमें, ताकि आपसे उससे संबंधित कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि इस सभी जीके सवालों के साथ साथ उसमें एक दो लाइन करके विस्तार पूर्वक बताया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सामान्य ज्ञान यानी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पहला वीडियो। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आपका मुझे प्यार मिलेगा और अच्छा प्यार मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह का कई जीके से संबंधित सवालों को एक सिलसिले ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर लाएँ ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हो सके। और मैं जो कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, इसमें भी मैं कामयाब हो सकूं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आज से जीके से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक से एक सवालों का कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और आपको इस वीडियो को फुल देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और आप इस सभी सवालों को अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल को। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, जीके यानी कि सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड का टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि कई प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित सवालों को पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जलालाबाद। तो ये जो हत्याकांड हुई है अमृतसर में, जो कि भारत के पंजाब राज्य में एक शहर है अमृतसर, आप अच्छे तरीके से जान दुनिया का सबसे मशहूर स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल है। और उसी स्वर्ण मंदिर के कुछ ही दूरी पे ये जालियांवाला बाग है, जहाँ की ये हत्याकांड हुई थी अंग्रेज़ों द्वारा, जिसमें कि हजारों निहत्थे भारतीय शहीद हुए थे गोलीबारी में। आगे इस पर हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करते जाएंगे और जानते जाएंगे। तो यदि आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आप इसका सही उत्तर देंगे अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। तो आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये सवाल को बार बार पूछा जाता है और इसलिए इस सवाल का जो डेट है, जो तारीख है, उसको आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस सवाल को बार बार पूछा जाता है। तो ए में है ऑप्शन में 10 जून 1905 ईस्वी, दूसरा है 15 मई 1918 ईस्वी और तीसरा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी और चौथा है 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ये सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। यानी कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड का जो तारीख है वो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसे आपको याद रखना है। क्या उसका तारीख है? 13 अप्रैल 1919। आपसे ये सवाल आ जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो आपको लिखना है 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा पर्व? कभी कभी इस सवाल को भी पूछ दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन कौन सा पर्व था। जी हाँ, इसको भी आपको याद रखना है। ए में है बैसाखी पर्व, बी में है होली, सी में है प्रकाश पर्व और डी में है लोहड़ी। तो इसका सही आंसर ए नंबर का बैसाखी पर्व, यानी कि जिस दिन जालियांवाला बाग में ये सभा हो रही थी उस दिन बैसाखी पर्व था। और उसी में उस सभा में लगभग 5000 लोगों की उपस्थिति थी, जिस पर अंग्रेज़ों द्वारा उस पर निहत्थों पे गोलियां चलाई। तो उस दिन था बैसाखी पर्व, आपको याद रखना। यदि ये सवाल आ जाए कि जालियांवाला हत्याकांड के दिन कौन सा पर्व था, तो आपको उसका सही आंसर देना है
बैसाखी पर्व, जो कि पंजाब का बहुत ही मशहूर पर्व है। और ये जो 4 नंबर है, चौथा सवाल, जालियांवाला बाग के दिन किस कानून के विरोध में सभा हो रही थी? इसको भी बार बार सवाल पूछा जाता है कि ये जो है सभा जो हो रही थी जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी पर्व के दिन, तो किसके विरोध में सभा हो रहा था, क्यों वहाँ लोग जमा हुए थे? तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 1935 भारत सरकार अधिनियम ए नंबर में है ऑप्शन, और बी में है मार्ले मिंटो सुधार, और सी में है भारत छोड़ो आंदोलन, और डी में है राउलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राउलेट एक्ट। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे जेल में बंद किया जा सकता था। तो इस कानून के विरोध में ये सभा 13 अप्रैल 1919 को हो रहा था। इस कानून का नाम है राउलेट एक्ट, इसी के विरोध में यह सभा हो रहा था और इस कानून को काला कानून कहा जाता है। इससे संबंधित भी कई सवाल आगे हम लोग देखते हैं और उससे भी बार बार पूछा जाता है, तो इससे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये जो 5 नंबर का सवाल है, काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? इसके पहले वाले सवाल में भी आपने देखा कि राउलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो उससे संबंधित इस सवाल को भी है कि काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? तो साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, राउलेट एक्ट, बाबेल योजना। तो सही आंसर इसका राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी सवाल किया जाता है जिसको कि विद्यार्थी जो है उसमें उलझ जाते हैं। तो अगला सवाल को देखिए 6 नंबर में, राउलेट एक्ट लगाने का उद्देश्य क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राउलेट एक्ट लगाने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लीजिए। ए में किसानों से टैक्स वसूलना, बी में है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, और सी में है जमींदारी प्रथा को बढ़ावा देना, और डी में है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये बी नंबर, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य राउलेट एक्ट यानी कि काला कानून लाने का एक ही उद्देश्य था कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, फिर उसी तरह का कोई क्रांति ना हो जाए, इसलिए भारतीय को यानी क्रांतिकारी को, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते थे, उस पर हमला करते थे, ऐसे गतिविधियों को रोकने के लिए ये जो है राउलेट एक्ट कानून को लाया गया था। तो यदि आपसे ये सवाल पूछ दे कि राउलेट एक्ट लगाने का उद्देश्य क्या था, तो आपको सही आंसर लिखना है राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अगला सवाल देखिए 7 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन किन 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सभा रखी गई थी? जी हाँ, ये भी हमें जानना जरूरी है कि आखिर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में वो सभा क्यों रखी गई थी? तो ये जो आप ऑप्शन पहले देख लीजिए, पहला है महात्मा गांधी, बी नंबर में है सत्यपाल, सी में है सैफुद्दीन किचलू, डी में है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ये डी नंबर, बी और सी, यानी कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ सभा रखी गई थी, क्योंकि इसे काला पानी का सजा दिया गया था। तो इसके विरोध में जो वहाँ सभा हो रहा था जालियांवाला बाग में, इसे छुड़ाने के लिए इसके विरोध में ये सभा हो रहा था। तो यदि आपसे ये सवाल आ जाए किसी भी एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन किन 2 नेताओं की विरोध में सभा हो रही थी, तो आपको बताना है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अगला सवाल देखिए 8 नंबर में, राउलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राउलेट एक्ट कानून जो भारत में लाया गया था, भारत में पारित किया गया था भारतीयों के विरोध में, यानी अंग्रेजों के विरोध जो काम करते थे भारतीय, उसके लिए ये जो कानून लाया गया था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहले ऑप्शन को देख लीजिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। ये भी लॉर्ड डफरिन, ये भी लॉर्ड डफरिन है। तो कोई और ऑप्शन देना था, लेकिन मिस्टेक से 2 बार लॉर्ड डफरिन का ही नाम आ गया दोस्तों।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको हमेशा याद रखना है कि राउलेट एक्ट कानून जब भारत में पारित किया गया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड था, यानी कि इसका पूरा नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको याद रखना है इसके ही संरक्षण में, यानी इसके नीति में, इसके सारे जो इसका सोच था कि भारतीय को कैसे कंट्रोल किया जाए, यहाँ के क्रांतिकारी के और कैसे शासन किया जाए, तो ये जो अंग्रेज उस समय था गवर्नर जनरल भारत का, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उस अंग्रेज का यानी उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में है राउलेट एक्ट के विरोध में जिसने लगान नहीं देने की अपील की थी। जी हाँ दोस्तों, राउलेट एक्ट के विरोध में जिसने लगान नहीं देने की अपील की थी, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए में है स्वामी श्रद्धानंद, बी में है महात्मा गांधी, और सी में सुभाष चंद्र बोस, और डी में उधम सिंह। इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ही वो पहला व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज़ों के इस कानून के विरोध में लगान नहीं देने की अपील पूरे देशवासियों से की थी। अगला सवाल को देखिए 10 नंबर में, राउलेट एक्ट आंदोलन के बागडोर दिल्ली में किसने संभाली थी? तो इसका सही पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए में है महात्मा गांधी, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस, और डी में स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका भी आंसर डी ही होगा, स्वामी श्रद्धानंद। और ये जो 11 नंबर का सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अफसर ने सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी या चलवाया? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में इसे पूछा गया है। तो इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला है जनरल डायर, दूसरा में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी में माइकल ओडवायर, और डी में लॉर्ड रिफन। तो ये जो जनरल डायर है, इसका सही आंसर है जनरल डायर। उस अंग्रेज अफसर का नाम था जनरल डायर, जो कि 1500 वो अपने अंग्रेज अफसर और कुछ भारतीय सैनिकों को साथ लेके आया था और वहाँ पे गोलियां चलवाई थी। ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये तो उस समय का भारत का वायसराय था, जो कि आपका ये काला कानून यानी कि राउलेट एक्ट पास हुआ था। और ये जो माइकल ओडवायर है, ये वहाँ का पंजाब प्रांत का गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड रिफन ये तो बहुत पहले का वायसराय था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अफसर ने सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवाई? तो इसका सही आंसर है जनरल डायर। अगला सवाल इसी से संबंधित है, जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? तो इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। माइकल ओडवायर, लॉर्ड रिफन, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, चेम्सफोर्ड डायर। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ये जो है ब्रिगेडियर जनरल था, अफसर था, जिसका पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, यानी कि जनरल डायर का पूरा नाम यही था। तो आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर के सवाल में जनरल डायर का पूरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन को आप देख लीजिए। ए में है माइकल ओडवायर, बी में है माइकल डफरिन, और सी में रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, और डी में चेम्सफोर्ड डायर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, जो कि ब्रिगेडियर जनरल था, एक ऑफिसर था अंग्रेज का। और ये जो आप देख रहे हैं माइकल ओडवायर, ये उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर जनरल था। और ये जो आप देख रहे हैं चेम्सफोर्ड डायर, ये भारत का उस समय का वायसराय था। तो इसका सही आंसर है सी में रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, जो कि एक ब्रिगेडियर ऑफिसर था। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए जनरल डायर का पूरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे रेजिनाल्ड एडवर्ड। दोस्तों, तो आपने जालियांवाला बाग से संबंधित ये 12 सवालों को आपने देखा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं इसी तरह का दूसरा पार्ट 2 यानी कि जालियांवाला बाग से संबंधित पार्ट 2 का क्लास
इसी तरीके से कम 15 सवाल उसमें होंगे, जो कि इसका पार्ट छूटा हुआ है। लंबा वीडियो ना हो और आप बोर फील ना महसूस करें, इसलिए मैंने इसे छोटा किया है और पार्ट 2 में इसे बना के आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन एक अनुरोध है दोस्तों, यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कुछ आपको कमेंट करना है, कुछ सुझाव देना है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से नए कलेक्शन के साथ सवालों को लेकर प्रस्तुत कर सकूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।